में गामदेवी सेंटर पर जाके बाबा की मुरली सुनेंगे। नेहा बहन बहुत अच्छा समाचार भी देंगी और क्लास भी कराएंगी। ओम शांति। नेहा बहन, आपके आने पहले आपका परिचय दे दिया तो समय नहीं बिगाड़े, आपसे जितना ले सके इतना आज हम लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गीता बहन जी। सभी लॉस एंजलिस के बाबा के अति विशेष रत्नों को आज हमें मिलने का मौका मिला है, बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहले तो आप सभी को गामदेवी सेवा केंद्र की ओर से और हम सबकी प्यारी मीठी गुलजार दादी जी की ओर से, नीलू बहन जी की ओर से आप सभी को दिल का ईश्वरीय याद प्यार स्वीकार हो। ये भी ड्रामा की वंडरफुल बहुत प्यारी सीन है कि बाहर के इस वातावरण के बीच में हम बाबा के बच्चे कैसे बेहद परिवार से आपस में मिल रहे हैं। प्यारे बाबा ने कहा है कि बच्चे ये साइंस के साधन आप बच्चों को अपनी स्व उन्नति के लिए बहुत ही काम में आएंगे। तो अभी हम इनका प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं, कैसी दूरियां 1 मिनट में समाप्त होती है और हम सब एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आमने और सामने हैं। लेकिन साथ साथ इस समय पर हम सब बाबा के बच्चों को निरंतर अपनी बुद्धि में ये भी लाना है कि क्या हमने अपनी साइलेंस की पावर भी इतनी बढ़ाई है जो दूर बैठे हम सिर्फ अपने संकल्पों के द्वारा एक दूसरों को अपने विचारों को भेज सके, अपने संकल्पों के द्वारा संसार की आत्माओं को हम बाप का परिचय दे सके, अपने वाइब्रेशंस के द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को हम शांति दे सके, बाबा से 1 सेकंड में ऐसे जुड़ जाए कि ऐसे महसूस हो कि वतन जैसे मेरा अपना घर है, आमने और सामने नजर आ जाए। तो ये हम सब बाबा के बच्चों को अब तीव्र पुरुषार्थ करना है कि देखो साइंस मनुष्य की रचना इतनी आगे बढ़ रही है, तो परमात्मा बच्चों को साइलेंस की पावर में कितना आगे बढ़ना चाहिए। ये डीप रियलाइजेशन अभी हमें करना है। हमें समय मिला है, ड्रामा ने हमको ऐसा समय दिया है कि हम भीतर जाए, गहराई में चले जाए, एकांत में एक के अंत में ऐसे खो जाए कि बस महसूस हो कि हर पल बाप दादा के साथ साथ हम चल रहे हैं। यही पुरुषार्थ की प्रेरणा हमें बाबा के रथ के द्वारा भी मिल रही है। हमारी प्यारी गुलजार दादी जी जो पिछले 2 साल से ज्यादा एक ही स्थान पर रह करके अपनी तपस्या कर रही है, और वो तपस्या साइलेंस, एकांत में बैठकर जो योग का बल अपने में दादी ने जमा कर दिया है, कर्मेंद्रिय जीत बन करके, ये हम सबको इस समय पे बहुत प्रेरणा दे रहा है कि क्या बाबा का रथ एक स्थान पर बैठकर इतना तप कर सकता है, तो क्या हम थोड़े दिन
थोड़े मास नहीं कर सकते हैं? वो लगन को हमें अपने अंदर जागृत करना है। तो इसी प्रेरणा को लेकर हम अपने ब्राह्मण जीवन में वर्तमान संगम युग के इस गोल्डन पीरियड को अच्छी तरह से यूज करें। आप सभी भी फील करते हो ना, ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड है। क्यों गोल्डन पीरियड है? बाबा ने हम ब्राह्मणों को समय दे दिया है कि बच्चे ये ना कहे कि बाबा हमें तो टाइम नहीं था, हम बहुत बिजी थे। तो ड्रामा ने हमको ऐसे फ्री कर दिया, बच्चे अभी तो पुरुषार्थ करो। तो हमें अपने आप को पूछना है कि क्या ऐसा तीव्र पुरुषार्थ, ऐसा डीप रियलाइजेशन मैंने कर लिया है? अगर नहीं भी किया हो तो अभी भी हम कर सकते हैं। तो इन्हीं दादी की और बाबा की प्रेरणाओं के साथ पहले हम आज के बाबा के महावाक्य सुनेंगे और फिर हम थोड़ा सा दादी जी के समाचार आपके साथ शेयर करेंगे। आज प्यारे बाबा की 24 तारीख की मुरली है। बाबा ने आज मुरली में हम बच्चों को विशेष बार बार अपने घर की याद दिलाई है कि बच्चे आप अपने घर से एक्टर बनकर के आए हो इस ड्रामा में पार्ट प्ले करने के लिए। अब ड्रामा पूरा होने पर है, तुम्हें अब वापस जाना है और वापस ले जाने वाला बाप भी आ गया है। तो स्वयं को तैयार करना है और तैयारी में आज विशेष बाबा ने कहा बच्चे देवता बनना है ना, तो दिव्य गुणों को धारण करें। बार बार बाबा ने हम बच्चों को नई दुनिया की स्मृति पक्की कराई है। तो प्यारे बाबा के इन महावाक्यों को हम ऐसे सुनेंगे जैसे कि सन्मुख बाबा मेरे सामने है, उनसे किरणें मुझ आत्मा को आ रही है और बाबा की छत्र छाया के नीचे मन बुद्धि को संपूर्ण एकाग्र करके हम बाबा के महावाक्यों को सुनेंगे। मीठे बच्चे, सर्वोत्तम युग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। बाबा ने संगम के महत्व को पक्का कराया क्योंकि इसमें ही आत्माएं परमात्मा से मिलती है। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते हैं? उत्तर है, देही अभिमानी बनने का पाठ बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकते। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम से एक्टर बन पार्ट बजाने आए। साथ साथ जब हम बाबा के महावाक्य सुनते हैं ना, ये प्रैक्टिस करते जाना कि बाबा के महावाक्यों को सिर्फ सुनना नहीं है, क्योंकि सुनते तो हम लंबे समय से आए। अब मन बुद्धि को ऐसे एकाग्र रखें कि साथ साथ हम उन बाबा की बातों को अनुभव करते जाए। जब जब बाबा घर की याद दिलाते हैं, हम सेकेंड में अपने घर पहुंच जाए।
जब बाबा स्वर्ग को याद करते हैं, हम एक सेकंड में अपने देव स्वरूप को देख लें, तो ये हमारी ड्रिल साथ साथ होती जाएगी। ये तभी हो पाएगा जब मन बुद्धि बिल्कुल हम एकाग्र करेंगे। फिर ऐसे होगा कि मुरली सुनते सुनते साथ साथ हम अपने उन स्वरूपों को देखते जाएंगे, अनुभव करते जाएंगे, हमारी ड्रिल होती जाएंगी और बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो एक सेकंड के लिए हम घर पे चले जाए। बाबा ने कहा, बच्चे, हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बनकर पार्ट बजाने आए हैं। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। कोई ने बनाया नहीं है ना, इसलिए अनादि है, इसका आदि और अंत नहीं है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया की आया। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं। किस रूप में बाबा मिल रहे हैं? साजन। सजनियों को कहते हैं। उनको साजन कहा जाता है जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है, तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तिया हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइडग्रूम को याद करती है। सबका माशूक है ब्राइडग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं। हमारा साजन क्या समझा रहे हैं हमें? अब जागो, नया युग आता है। जगा रहे हैं ना? हम भी अपनी आत्मा की ज्योति को जगाते हैं। बाबा कहते, बच्चे ज्योति को जगाए रखो। नया अर्थात नई दुनिया, सतयुग। पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हैं तुमको स्वर्गवासी बनाने। कोई मनुष्य तो कह न सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नर्क को बिल्कुल जानते नहीं। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर के स्थापना करते हैं। जो नरकवासी है वही फिर सतयुगी स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी हो, अभी तुम नरकवासी नहीं हो। दुनिया में सब नरकवासी है। देखो बाबा डिफरेंस पक्का कराते बच्चे। दुनिया में नरकवासी है, तुम बच्चे अभी नरकवासी नहीं हो। अभी तुम हो संगम युग पर। रहते पुरानी दुनिया में है, लेकिन बुद्धि में क्या रहे? हम अभी संगम युग निवासी है। संगम होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ तुम करते हो, इसलिए संगम की महिमा है। क्यों महिमा है? अभी हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं जो हम नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। स्वयं बाप संगम पर पुरुषार्थ कराते हैं, इसलिए संगम की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो, हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। बाबा बीच बीच में हम बच्चों को आत्मा का पाठ पक्का कराते रहते हैं। बच्चे, आत्मा आत्मा भाई भाई,
ये दृष्टि हमारी भूले नहीं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई है। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं, तुम मुझ बाप की संतान हो, अभी तुम सन्मुख सुनते हो। क्या अनुभव करना है? बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा को सामने रखते हुए हम सन्मुख बाप से सुन रहे हैं। वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, अभी सभी आत्माओं का बाप एक है, उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है, इस हिसाब से भाई भाई है, फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष होते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। यादगार तो हम बाबा के बच्चों की है ना। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती है। यह भी बच्चे जानते हैं, नदी सागर की बच्ची है। सागर से पानी निकलता है बादलों द्वारा, फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती है। तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को यह भी पता नहीं है कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है। यह भी समझाया जाता है, तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है। फिर से आत्मा की स्मृति, हम सब आत्माएं हैं। आत्मा भी निराकार है, फिर जब साकार में आते हैं तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर के मिले। बाप का मिलना एक बार होता है, इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु कृष्ण तो यहाँ आ न सके, वह कैसे गाली खाएंगे? शास्त्रों में तो बातें लिख दी है ना। बाबा कहते कृष्ण तो इस कलयुग की दुनिया में आ न सके, तो फिर वो गाली कैसे खाए? यह तुम जानते हो कि कृष्ण की आत्मा इस समय है। कृष्ण उस देव स्वरूप में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया में है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का, है ना। सभी जब बाबा के बच्चे बने, पहला दिन याद करो, कौन सा पाठ पक्का कराया था? तुम आत्मा हो। और हमारा लास्ट पार्ट भी कौन सा है? आत्मा का। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब पहले आते हो तो आत्मा का ज्ञान मिलता है, लेकिन जब तुम आत्मा को जान जाते हो, उस स्वरूप में स्थित हो जाते हो, तो पढ़ाई पूरी हो जाती है। तो वंडरफुल यूनिवर्सिटी है ना। जो पहला पार्ट है वो ही हमारा अंतिम पार्ट है। सोचो कितना डिफिकल्ट पार्ट होगा, कितना हमें उस पार्ट को पक्का करना पड़ता है। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते। तुम बच्चे हो, तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं, फिर हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। अब ये नाटक पूरा होता है। देखो बाबा रोज ये पक्का कराते हैं, है ना। बच्चे नाटक पूरा होता है,
अभी हमारी बुद्धि में इतनी ये बात पक्की हो गई है कि ये सारी विनाश की तैयारियां देखते हुए हमारा मन बुद्धि स्थिर रहेगा, क्योंकि हमारा टीचर हमें रोज ये पाठ पक्का कराते हैं। ये ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुमसे पूछते हैं ये ड्रामा कब से शुरू हुआ, तुम बोलो यह तो अनादि ड्रामा है, इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। सबकी बुद्धि में तो एक जैसी बातें बैठती नहीं है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। फिर से पक्का कराते बाबा, बच्चे अब तो तुम्हारा पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। क्या कहा बाबा ने? अब बाप तुमको ले जाने के लिए आए हैं। सोचे, कहीं हमको बाहर जाना हो और बाहर ले जाने वाले व्यक्ति अगर हमारे पास आके बैठे हो, तो हम कितना जल्दी करेंगे, अरे वो आ गए हैं, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ। तो बाबा क्या कहते, बच्चे तुम्हें ले जाने वाला बाप आ गया है, तो क्या अब हम अलबेले होकर बैठ सकते हैं? तो सदैव ये स्मृति रखें, ले जाने वाला बाप आ चुका है। अब तो हमें एवर रेडी बनना है। बुद्धि को हर प्रकार से सब जगह से समेटते जाओ, क्योंकि लेने वाला बाप आ चुका है। बाप गाइड भी है ना। तुम सब पंडे हो, पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त है। पांडव कौरव यादव क्या करत भइये? इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन आदि सनातन देवी देवता धर्म है। सतयुग में थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह किसको भी पता नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक भी होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं। बाबा कहते मेरे कोई बच्चे तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। इसमें भी लेवल है ना, चेक करना है। लेवल पर मैं आत्मा हूं। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाला चाहिए। पहले बता दो कि दो बाप है, एक बेहद का पारलौकिक बाप। बाबा कहते पारलौकिक बाप का परिचय तो पहले देना है। दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था, भारत स्वर्ग था। बाबा फिर से याद दिलाते, बच्चे भारत स्वर्ग था, फिर नरक बना है। जितनी बार बाबा नई दुनिया की स्मृति दिलाते हैं ना, हम सिर्फ सुन न लें, साथ साथ हम अपने देव स्वरूप को देखें। भारत स्वर्ग था, हम देवताएं थे। इनको तो आसुरी राज्य कहा जाता है, अभी नरक बना है।
भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है, एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें न सुनो। क्या पक्का करा रहे बाबा? जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उसको नहीं सुनो। एक बाप से सुनो, अव्यभिचारी ज्ञान सुनो। ये बाबा की श्रीमत मिल रही है। और कोई से जो सुनेंगे वह तो झूठ है ना? क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि बाबा के तो बच्चे देहधारी है ना, सारी झूठी बातें हैं, इसलिए एक बाप से सुनना है। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट्स तुम्हें धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही है। डॉक्टर कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन का लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं। बैरिस्टर भी ऐसे होते। तुम भी जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फर्क तो है ना, दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार किस पर है? पढ़ाई पर। हाँ, देखो आज बाबा बार बार कहते बच्चे नंबरवार है, और नंबर बनते धारणा के हिसाब से। पढ़ाई तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन धारण कहाँ तक करते हैं, उसी आधार से हमारे नंबर बनते हैं और उसी के आधार से पद मिलता है। पढ़ाने वाला एक है, पढ़ाई एक है, लेकिन जितना हम अटेंशन से पढ़ेंगे, जितना अटेंशन से हम ज्ञान की बातों को धारण करेंगे, उतना नंबर आगे मिलेगा। विष पीना तो एकदम छोड़ देना चाहिए। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा मूत पलीते कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है, अर्थात सबका तन पुराना है ना, तमो प्रधान है ना। यह भी समझने की बातें हैं। सबसे पुराना चोला किसका है? बाबा पूछ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हमारा। इस समय शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित और पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा, सबका पार्ट है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े। क्या कहते बाबा? मुख्य पुरुषार्थ देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य तो सब देह अभिमानी है। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। हमारी पढ़ाई का मुख्य पुरुषार्थ ही है आत्मा अभिमानी बनना। इसलिए देखो रोज रोज मुरली में बाबा अनेक बार पक्का कराते, बच्चे तुम आत्मा हो। आत्मा आत्मा भाई भाई, तुम्हें देही अभिमानी बनना है। तो मुरली सुनते समय भी हम अपनी ये प्रैक्टिस चालू रखें। जितनी बार बाबा आत्मा को याद दिलाते हैं, उतनी बार हम स्वयं को साथ साथ वो अनुभव में लाए। मैं चमकती ज्योति आत्मा। बाबा ने कव्यक्त मुरली में कहा था कि बच्चे इतनी आत्मिक स्मृति आपकी पक्की हो जाए कि आपको महसूस हो कि सचमुच भ्रुकुटी के बीच में एक ज्योति चमक रही है। मैं वो ज्योति हूं और मुझ आत्मा ने ये वस्त्र धारण किया हुआ है। ये एकदम स्पष्ट स्मृति रहे।
जैसे ये वस्त्र धारण किए तो पता है ना हमने ये कपड़े पहने हैं, वैसे देह से न्यारेपन की उतनी गहरी फीलिंग आए, और ये भी फीलिंग आए कि मैं आत्मा उस ऊंची स्थिति में रहकर कर्म करती हूँ। तो इसको बाबा ने आत्मा अभिमानी स्थिति कहा। तो ये स्थिति का अभ्यास हम मुरली सुनते सुनते करते जाए, पक्का होता जाएगा। देही अभिमानी होने के कारण सत्युगी देवताओं को मोहजीत का टाइटल मिला हुआ है। जितना देही अभिमानी बनेंगे ना, मोहजीत हो जाएंगे। वहां समझते हैं हम आत्मा है, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोहजीत राजा की भी कथा है ना, बाप समझाते हैं देवी देवता मोहजीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है, इसलिए बाबा अभी भी हमें ये प्रैक्टिस कराते। बच्चे इतनी प्रैक्टिस करो, एक बाप की याद, जो एक की याद में ये शरीर छूटे। तुम ही चक्र लगाकर अब फिर आकर के मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर के मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना, पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं। 2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। ये डिटेल की बातें हैं। बाप कहते हैं इतनी बातें याद न कर सको, देखो रहीम दिल बाप है ना, कि बच्चे इतनी सारी बातें याद न कर सको। अच्छा, अपने को बाप का बच्चा तो समझो, सहज है ना ये तो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं। ये बात अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते। माया इसमें भुलाती है, माया का काम ही है भुलाना। बस स्मृति भूल गई, स्मृति हट गई, माया जीत गई। तुम भी पहले माया के मुरीद थे ना। अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते, बाप को याद नहीं करते। अब तो ईश्वर के बनते हो, वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं नष्टो मोहा बनो, इस शरीर में मोह नहीं रखो। क्या पक्का कराते बाबा। पहला मोह तो किससे निकालना है? इस देह से निकालना है। और कैसे मोह निकलेगा देह से? जितना हम स्वयं को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेंगे, मोह धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। इसलिए तो कहा है ना, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जब हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे तब हम नष्ट मोहा बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस समय इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर के वापस जाना है। अशरीरी आए थे। एक सेकेंड में परमधाम जाए, वहां से मैं आत्मा अशरीरी आई, पार्ट बजा रही हूं, फिर मुझे अशरीरी होकर जाना है। अब ये दुनिया ही खत्म होनी है।
तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण तो कह न सके कि मामेकम याद करो, कृष्ण तो सतयुग में होता है। बाप ही कहते हैं मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं ये युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए हैं। अब तुम जानते हो। क्या जानते हैं? बाबा कहते अब तुम जानते हो यह संगम युग है। फिर से बाबा स्मृति पक्की कराते हैं। आज पूरे दिन में बार बार ये स्मृति पक्की करना। हम संगम युगी हैं। हम अपने घर से आए हैं एक्टर बनकर पार्ट बजाने। ले जाने वाला बाप आ चुका है, अब मुझे वापस घर जाना है। इसलिए निरंतर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। इस समय सब तमो प्रधान है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्युलोक में, फिर आएगा अमरलोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर है। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़ी करते हैं। यहाँ तो बाबा हम बच्चों को साइलेंस में ले जाते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने के लिए उनको भी शरीर चाहिए। भगवान की भाषा क्या है यह कोई भी जानते नहीं। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषा बोलेंगे, नहीं। उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा कहते एक ही भाषा है। अगर बाबा सब भाषा में बोले तो सब देश वाले चाहेंगे भगवान हमारी भाषा में बोले, बाबा हमारी भाषा में बोले। इसलिए बाबा कहते बाप की एक ही भाषा है, हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता, वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान तो नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? पहले कोई भी आए किस इंटेंशन से आए हैं वो पूछना है। हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम है? बाप से बच्चों का ही काम होगा ना। बाबा क्या कहते, मैं तो अपने बच्चों से मिलता हूँ, अपने बच्चों को मैं समझाता हूँ, क्योंकि बाप का तो बच्चों से ही काम है ना। हम बाप को अच्छी रीति से जानते हैं। गाया हुआ है सन शोज फादर, हम उनके बच्चे हैं। क्या नशा रहे, हम उस बाप के बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है? सन शोज फादर, हमें बाप का शो करना है। बड़े भाग्य की बात है ना, नशे की बात है कि हम इतने भाग्यशाली बच्चे हैं जो हम भगवान का शो कर सकते हैं। बाबा हम बच्चों को इतना लायक बनाते हैं, तो हमें इतना लायक बनकर दिखाना है कि हम भगवान का
शो कर सके। अच्छा, मीठे 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 खिलते खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की बच्चों के रूहानी दादा को प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। बाबा। धारणा के लिए के साथ पहला, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वह नहीं सुननी है। आज बाबा ने पाठ पक्का कराया है, बच्चे पुरुषोत्तम बनना है ना, तो कनिष्ठ बनाने वाली जो इविल बातें हैं वो नहीं सुननी है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। ये होमवर्क मिला है आज का, चेक करना है कहाँ कहाँ हम इविल बातें या व्यर्थ बातें सुन लेते हैं ना। अटेंशन रखें, आज बाबा की आज्ञा मिली है, बच्चे तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है ना, उन बातों को मुझे नहीं सुनना है। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। दूसरा, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आज का मेन होमवर्क, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, चेक करना है कहाँ तक मैं आत्मा पूरे दिन में देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करती हूँ। अपने पुरुषार्थ को रोज बढ़ाना है। बुद्धि में रहे ये पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है। क्या बुद्धि में रहे? यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है। इससे बेहद का वैराग्य हो, ऐसा अंदर से वैराग्य हो कि दुनिया धीरे धीरे भूलती जाए। हाँ, बाबा ने मुख्य पुरुषार्थ दिए, हम सभी होमवर्क पक्का करेंगे। मैं आत्मा देही अभिमानी बनने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करती हूँ, पूरा दिन ये अभ्यास करें बार बार। आज बाबा ने कहा ना कि वहां ज्योत जगाते, यहाँ बाबा तुमको जगाने के लिए आए हैं। तो बाबा क्या जगाते? हमारी आत्मा की ज्योति को जगाते हैं। तो आत्मिक स्मृति में रहना, यही ज्योत जगाना। तो आज हम पुरुषार्थ करेंगे पूरा दिन, आत्मा समझे, सभी को आत्मा देखे, आत्मा बोल रही हूँ, आत्मा सुन रही हूँ, और सारे दिन में आत्मा बन करने पर अटेंशन रहे। वरदान है आज का, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले, फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। क्या वरदान मिला आज? तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने व लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर करना। यह पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। हर कर्म में चेक करना है, फॉलो फादर है। कोई भी परिस्थिति सामने आए, कोई भी बात सामने आए, तुरंत याद करो, अगर ब्रह्मा बाप इस समय होते तो क्या करते? ब्रह्मा बाबा ने इन इन परिस्थितियों में क्या किया, मुझे वैसे करना है।
ये है फॉलो फादर। इस पाठ से अभूल, एकरस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। कितने फायदे होंगे। अभूल बन जाएंगे, एकरस बन जाएंगे और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हैं, है ना। कोई भी बात आती है तो हम तुरंत अपनी बुद्धि चलाते हैं, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इसने भी ऐसा किया है, मुझे भी ऐसे करना है, ऐसे वैसे अपनी बुद्धि चलाते हैं ना, तो थक जाते हैं। बाबा ने आज क्या कहा, बच्चे अपनी बुद्धि चलाओ ही नहीं। कोई भी बात आए तुरंत सोचो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था, मुझे बाप को फॉलो करना है। तो कोई भी बात आए तो बाबा ने कहा फॉलो फादर करो, अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। बच्चे अपनी बुद्धि चलाते हैं, इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो, है ना। संकल्प कितने होते हैं, एक के पीछे एक, फंस जाते हो। फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है, दोनों वेस्ट होते हैं ना। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगी। बाप को फॉलो करें तो समय शक्ति दोनों जमा होगी, बच जाएगी, सोचना ही नहीं है। और जितना ज्यादा सोचते एनर्जी हमारी वेस्ट होती है, वो शक्ति भी बचेगी और वो शक्ति के आधार से योग हमारा सहज लगेगा। तो आज का बाबा ने वरदान तीव्र पुरुषार्थी भव का दिया। तो अब आज पता चला बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा क्या बताई। हम कहते हैं हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ माना ब्रह्मा बाप को हर कदम में फॉलो करो, बस अटेंशन ही रखना है। स्लोगन, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए, सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। कैसा स्वभाव बनाना है, सरल। सरल माना इजी, फ्लेक्सिबल, हर बात में एडजस्ट करने वाला नेचर, उसको बाबा कहते सरल। तो सच्चाई और सफाई होगी ना अंदर, सच्ची दिल होगी बाप के साथ, सफाई होगी, किसी के प्रति कोई व्यर्थ भाव नहीं होंगे, सफाई होगी तो हम अपने नेचर को एकदम सरल बना सकेंगे। सहन करना पड़े, समाना पड़े, सरल बना दो। तो ये बाबा के आज के मुरली के मुख्य डायरेक्शंस कहो, हम बच्चों के लिए बाबा की श्रीमत कहो, जिसको हमें पूरे दिन में पक्का करना है, अटेंशन ये रखना है। बाबा ने कहा ना बच्चे ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है और इसी पढ़ाई को जितना आप धारण करेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, उसी आधार से पद मिलता है। जन्म जन्मांतर की बाजी हम खेल रहे हैं ना, तो रोज की पढ़ाई, रोज का होमवर्क हमें पूरा करना है। तो आज के जितने बाबा के होमवर्क मिले उसको नोट डाउन करें, बार बार उसे स्मृति में लाए। जितनी बार उनको रिवाइज करेंगे ना, वो शक्ति मिल जाएगी। क्योंकि बाबा की महावाक्य की वो एनर्जी, जैसे आज अभी आप सभी सुबह सुबह मुरली सुन रहे हो, ताकत फील होती है। अरे बाबा की इतनी सारी बातें सुनी, मुरली सुनते समय हम अपने को कितना शक्तिशाली महसूस करते। हाँ, आज तो बस ये करना है, ये करूंगी। बाबा ने कहा है बार बार घर जाना है, देही अभिमानी बनना है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा के महावाक्य सुने हैं अभी अभी, वो ताकत है। तो वैसे ही ताकत को पूरे दिन में हमें फील करनी है, तो महावाक्यों को बार बार रिवाइज करना है। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे फिर से वो ताकत आपको महसूस होगी। तो हम यहाँ पर
एक अभ्यास करते जो आज आप सभी के साथ भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। जो बाबा ने 5 स्वरूपों के अभ्यास हमें कहे हैं ना, बीच में भी बाबा ने कहा था कि बच्चे 5 स्वरूपों के अभ्यास, ये ड्रिल दिन में बार बार तुम्हें करनी है। तो 5 स्वरूपों के अभ्यास को याद करने के लिए हमें बाबा की मुरली के जो पॉइंट्स है उनको उस 5 स्वरूप के साथ साथ जोड़ना है रोज की मुरली के आधार से। जैसे आज बाबा की मुरली है, आज की मुरली के आधार से अगर हम पांचों ही स्वरूप को याद करें तो बाबा ने सबसे पहले आज कहा, बच्चे तुम आत्मा हो, तुम्हें देही अभिमानी बनना है, तुम अपने घर से आए हो, वापस तुम्हें अपने घर जाना है, बाप आया है तुम्हें लेने के लिए। तो यहाँ अपनी अनादि स्थिति का हम अभ्यास करेंगे, आप साथ साथ करते भी जाएंगे। मैं अनादि आत्मा, मस्तक के बीच में चमकता हुआ सितारा महसूस करें। 1 सेकेंड में अपने घर चले जाए, परम धाम, बाप के साथ अपने आप को देखें, बाबा से कंबाइन हो जाए। ये मुझ आत्मा की अनादि स्थिति है जिसमें मैं स्वयं को बाप समान महसूस कर रही हूँ। फिर अनादि स्वरूप में से नीचे आए, सूक्ष्म वतन में आ जाए, फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा को सामने देखें और अपना फरिश्ता स्वरूप भी सामने इमर्ज करें। बाप दादा से दृष्टि ले, ये मेरा फरिश्ता स्वरूप बिल्कुल न्यारा प्यारा। बाप दादा से वरदान ले, बाबा मुझे वतन में आज वरदान देते हैं, बच्चे तीव्र पुरुषार्थी भव, ये बाप समान बनना है। फरिश्ते स्वरूप से फिर आ जाए अपने ब्राह्मण स्वरूप में। मैं फरिश्ता वतन से आया, देखिए अपने फरिश्ते स्वरूप को, नीचे आ रहा हूँ, लाइट के शरीर के साथ नीचे आ जाए और मेरा लाइट का शरीर इस 5 तत्वों के शरीर में समा गया। मैं ब्राह्मण आत्मा अपने फरिश्ते स्वरूप के साथ स्वयं को देखे। संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, आज मुझ ब्राह्मण आत्मा को बाबा ने क्या होमवर्क दिया? बच्चे तुम संगम युगी ब्राह्मण हो, तुम्हें घर जाने की तैयारी करनी है, कदम कदम पर फॉलो फादर करना है। ये आज की बाबा की श्रीमत है, इसे मुझे बार बार याद करना है। अब अपने सामने अपना पूज्य स्वरूप देख ले, ये मेरा पूज्य स्वरूप अनेक आत्माओं का इष्ट बन करके अपने भक्तों को सकाश दे, बाप का परिचय दे, सभी को शांति के वाइब्रेशंस दे। वापस ब्राह्मण स्वरूप में आ जाए। अब अपने सामने अपना देव स्वरूप देखें। आज बाबा ने बार बार नई दुनिया को याद कराया, हम भी अपने देव स्वरूप को सामने देखें। संपूर्ण पवित्र डबल लाइट स्वरूप मेरा देवता स्वरूप है। अभी अभी मैं ब्राह्मण हूं, अभी अभी मुझे देवता बनना है। ये बार बार ड्रिल करते रहे। जो बाबा ने आज कहा, बच्चे चक्र पूरा किया है, तो ये पांचों ही स्वरूप के अभ्यास के साथ
बाबा के आज की मुरली के मुख्य अभ्यासों को हम पक्का करते जाएं। ओम शांति। तो ये एक अभ्यास है जो हम यहाँ करते रहते हैं। आप सभी भी रोज मुरली से वो अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाबा की ज्ञान की बातें रिवाइज होगी और साथ साथ ये पांचों ही स्वरूप की ड्रिल भी पक्की होती जाएगी। तो विशेष बाबा के महावाक्यों को सुनकर हम अपने इस ब्राह्मण जीवन को रोज रोज ऐसे ही उमंग उत्साह से आगे बढ़ाते चले। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि स्वयं बाप हमें रोज रोज कितनी मेहनत कराते हैं, कितना प्यार से हमें समझाते हैं। तो बाबा की उन आशाओं को पूरा करने के लिए हमें भी रोज रोज अपने पुरुषार्थ की स्पीड को बढ़ाते जाना है। बाकी विशेष जैसे गीता बहन जी ने आप सभी को बताया कि कामदेवी सेवा केंद्र को ये एक लॉटरी लग गई है। संगम युग में एक बड़ा भाग्य हमें प्राप्त हुआ है कि हम सब की प्यारी मीठी गुलजार दादी जी बाबा का रथ पिछले 2 साल, वैसे तो 3 साल से रहते हैं, आना जाना चालू था। 2 साल से दादी जी कंटिन्यू एक ही स्थान पर है। तो ये भी ड्रामा में बड़ा राज है। कामदेवी सेवा केंद्र का भी वैसे आदि से सेवा में विशेष रोल रहा है, क्योंकि 1964 में हमारी प्रकाशमणि दादी जी, जिसको साकार बाबा ने यहाँ निमित्त बनाया था, तो दादी जी के द्वारा ही ये सेवा केंद्र की शुरुआत हुई। दादी जी ने यहाँ पर 5 साल सेवाएं की थी। फिर यहीं से 69 में दादी जी ग्रुप लेकर के मधुबन गए और फिर तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और दादी ने यज्ञ के कारोबार की बागडोर संभाली। उनके बाद भी यहाँ कामदेवी में काफी दादियाँ, बड़े वरिष्ठ भाइयों ने अपनी सेवाएं दी हैं। तो इस प्रकार से भूमि का सेवाओं में विशेष रोल रहा है। इसलिए ये भूमि में इतने पावरफुल वाइब्रेशंस है कि वो वाइब्रेशंस ने आज बाबा के रथ को भी यहाँ पर आकर्षित कर लिया है। और जहाँ पर कामदेवी सेवा केंद्र है, आसपास भी ऐसे यादगार स्थान है जहाँ पर साकार में ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी आया करते थे। बाबुलनाथ का मंदिर है, बाजू में सागर का किनारा है जहाँ पर ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार भी हुआ था। तो अब बाबा का रथ यहाँ जो तपस्या कर रहे हैं हमारी दादी जी, पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं। हमारी गीता बहन जी भी बीच बीच में हम सभी के साथ सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, आते रहते हैं। तो गीता बहन जी भी आपको अनुभव सुनाते होंगे कि कैसे दादी जी एकदम न्यारी और प्यारी होकर के बाबा की याद में सदा मगन रहते हैं। अब तो दादी ने अपने आप को इतना समेट लिया है, जिसे अव्यक्त बाप दादा की पधरामनी होती है और बाबा कैसे न्यारे प्यारे डिटेच्ड होकर के सब बच्चों से मिलते हैं। बराबर ऐसी ही स्थिति बाबा के रथ ने अपनी बना ली है, जिसको हम बाप समान स्थिति कहेंगे। दादी जी की दृष्टि भी अभी लेते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि जैसे कि हम बाप दादा की दृष्टि लेते हैं। जैसे हमने सुना है कि ब्रह्मा बाबा ने भी अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी स्थिति को इतना बाप समान बना दिया था, इतने न्यारे प्यारे रहते थे कि कोई भी बच्चे सामने आते थे, वो खुद महसूस करते थे कि जैसे बाबा तो अपनी मस्ती में खोए हुए हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं। और बच्चे बाबा के सामने जाते थे, वो भी एकदम देही अभिमानी हल्के हो जाते थे।
यही स्थिति हम प्यारी गुलजार दादी जी की देखते हैं कि दादी जी ने भी तपस्या के द्वारा स्वयं को इतना बाप समान बना लिया है। जो हम दादी जी के सामने जाते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि जैसे हम भी हल्के हो गए। इतना न्यारापन, इतना प्यारापन दादी जी में महसूस हो रहा है, निरंतर बाबा की याद में। सब कुछ देखते हैं, सब कुछ बोलते हैं, जैसे यहाँ दादी जी नहीं है, उपराम है। तो बाबा के रथ की ये संपूर्ण स्थिति, बाबा के रथ की ये तपस्या हम सभी ब्राह्मण बच्चों को भी ये प्रेरणा देती है कि हमें भी बाप समान बनना है। हमें भी अपनी स्थिति को ऐसे न्यारी प्यारी बना लेना है। और देखो, ड्रामा अनुसार तो बाबा ने अभी हम सभी बच्चों को स्थान भी, ऐसे समय भी दे दिया है कि जिस समय में हम अपनी स्थिति को जैसी चाहे वैसी बना सकते हैं ना। अभी कोई कारोबार भी नहीं है, हमारे पास टाइम भी है, तो ये समय का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं, तपस्या करें। जितना समय मिले हम एकांत में बैठ जाए, हम बाबा के रथ को याद करें। आज दादी जी भी तो एक फ्लैट में 2 साल से है ना, हमें तो थोड़ा समय ही रहना है ना। तो जैसे दादी जी तप कर रही है, बाबा के रथ ने इतना तप किया, हम क्यों नहीं करेंगे। हम भी वतन को नीचे बुला ले, हम अपने घर को वतन बना दे, हम अपने घर को सेंटर बना दे। बाबा ने कहा था ना कि घर घर सेवा केंद्र बनेगा। तो आज ये समय आ गया है कि हम परिवार के साथ रहते हैं। आज घर घर हमारी गोल्डली यूनिवर्सिटी बन गई है। और ऐसी बाबा की महान आत्माएं जिस स्थान पर है, वो स्थान बाबा का घर है। तो प्यारी गुलजार दादी जी की ये स्थिति हमें प्रेरणा देती है। हमें भी ऐसे अपने आप को अब समेट लेना है। देखो, अब तो दादी जी पूरे विश्वविद्यालय के हेड है, मुख्य प्रशासिका के रूप में दादी है। कैसे यहाँ एक जगह बैठकर दादी अव्यक्त रूप में सभी ब्राह्मणों को पालना दे रही है। यज्ञ के कारोबार को भी दादी चला रही है ना। हम सभी 2 साल से अनुभव करते हैं, बाबा की अव्यक्त मूल्य हम सुनते हैं, हम बाप दादा से मिलन मनाने जाते हैं, तो सभी को यह अनुभव होता है कि सचमुच जैसे अव्यक्त बाप दादा आए, हम बच्चों ने मिलन मनाया। तो ये कार्य कौन कर रहा है? दादी जी यहाँ एक जगह बैठ कर के भी सकाश दे रही है सभी ब्राह्मणों को और अव्यक्त सेवाएं कर रही है। तो अब हम सभी ब्राह्मणों के लिए भी ये समय है। हमने वाचा की सेवा तो बहुत की, अभी समय है हम भी अपने आप को इतना पावरफुल बना लें कि हम ये अव्यक्त सेवा कर सके। हम ये नहीं समझे कि बाबा हम तो घर में हैं, अभी समय हमें कह रहा है, अभी मनसा सेवा और अव्यक्त सेवा का पाठ शुरू हो चुका है, जो पाठ बाबा के रथ ने कब से शुरू कर दिया है। तो हम सबको तैयार होने के लिए समय है। तो ये समय का हम पूरा पूरा फायदा उठाएं और ऐसी स्थिति बना दें कि आने वाले समय में हम बाबा की सेवा में सहयोगी बन सके। आने वाला समय अभी पावरफुल स्थिति की डिमांड करेगा, है ना। अब तक तो हम मुख से ज्ञान दे सकते थे, अभी तो आप सब देख रहे हो परिस्थितियां कितनी बिगड़ रही है, पर अब तो ये परिस्थितियां और भी नाजुक होने वाली है। तो अभी से हम चेक करें कि ये जो परिस्थिति आ रही है, मेरी स्थिति कैसी है। अब इनसे और पावरफुल परिस्थितियां आएगी, और ज्यादा नाजुक आएगी, मेरी स्थिति कैसी रहेगी। तो अभी से अगर हम अपने आप को मजबूत बनाते जाएंगे, तो आने वाले समय
उसमें हम अपने आप को अचल अडोल बनाकर बाप की प्रत्यक्षता में बड़ा रोल बजा सकेंगे। हाँ? तो संगम के इस समय को हम अच्छी तरह से उसका बेनिफिट लें और इतना दिल से पुरुषार्थ करें। और देखो, दादियों के वाइब्रेशंस हमें बहुत प्रेरणाएं देता है। जब भी कोई ऐसी बात आए ना, हम अपनी दादियों को याद करें। दादी भी तो एक स्थान पर बैठ के तप कर रही है ना, मुझे भी करना है। ऐसे बाप समान बने। और आने वाला समय हम ब्राह्मणों का समय है। आने वाला समय बाप की प्रत्यक्षता का समय है। और वो प्रत्यक्षता होती हमारी स्थिति के द्वारा। तो इस प्रकार हम सब ब्राह्मणों को अपने आप को तैयार करना है। और तैयार करके अपनी स्थिति को हम ऐसा बनाएं कि बाबा हमारे पर नाज करे कि मेरे बच्चे अब तैयार हैं, नई दुनिया का पर्दा खोल सकते हैं। ठीक है ना? तो आप सब तो विदेश में रहते हो, और विदेश में भी अभी वर्तमान परिस्थिति जो चल रही है उसमें आप सभी भी मनसा सकाश के द्वारा सभी को सकाश और शक्ति देते होंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे पूरा परिवार है ना। अगर बेहद की स्थिति में आप देखो तो अपने ही भाई बहन है। जैसे लौकिक परिवार में अगर हमारे घर में कोई हमारे सदस्य दुखी हो, हम उनको कितनी मदद करते हैं। तो अगर बेहद की दृष्टि से देखें, हम तो विश्व का राज्य लेने वाले हैं ना। तो बेहद की दृष्टि से हम बेहद विश्व के पालनहारे हैं, हम पूर्वज हैं, माता पिता हैं। तो हमें अपने विश्व की आत्माओं को इतना दुखी अशांत देखते हुए हमें भी तो रहम आना चाहिए ना। बाबा कहते बच्चे नींद फिट जानी चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, दादियां करती हैं। हमें भी जल्दी उठ करके हमें भी अपने भाई बहनों को सकाश देना है। पूरे विश्व में सारी मनुष्य आत्माएं अपने ही पिता की संतान है ना। वो इतने दुखी है और हम कैसे चैन की नींद सो सकते हैं। हम अपनी बेहद की स्थिति को अब जागृत करें, हद में न रहे, बाप समान स्थिति में आ जाए और सकाश दे। रोज थोड़ा थोड़ा समय सारे विश्व को सकाश दे। हम तो पावर हाउस से जुड़े हुए हैं ना, बस पावर हाउस से जुड़ जाए और सकाश दे। तो इससे हम बहुत दुआओं का खाता जमा कर सकेंगे और संगम के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हम कर सकेंगे। ओम शांति। अभी आप सभी